नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आज चर्चा होगी आखिर सरकार का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जगह जगह लिखा होता है सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी ये, सरकारी वो। आखिर सरकार का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 500 साल पहले फारसी यहाँ आए थे। वो शब्द से और संस्कृत से मिलकर ये शब्द बना है सरकार। और सरकार का मतलब होता है एक छोटा समूह जिसमें 20, 30, 50, 100 लोग बैठे होते हैं और वो देश की कमान को संभालते हैं, देश की जनता को व्यवस्थित करते हैं, पूरी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और ये उनका एजेंडा होता है कि किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसे कहते हैं सरकार। ये शब्द है सरकार का। लेकिन अब इसका उल्टा देखिए आप, ये सरकारें मौज करती हैं। अब उल्टा हो गया है। पहले राजा महाराजाओं के शासन में भी सरकार साम्राज्य बोला जाता था, तो राजा महाराजा भी जनता का विशेष ध्यान रखते थे, रात में निकलते थे भेष बदलकर। लेकिन आज के अय्याश नेताओं ने सरकार को काला दाग लगा दिया है, सरकार शब्द को मिट्टी में मिला दिया है। देखिए, सरकार शब्द का मतलब बताते हैं कितना यहाँ पर शर्म आता है हमें सरकार कहने में। तो हम आपको बताते हैं, सरकारी स्कूल जाइए, वहाँ पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये सरकार के ऊपर एक काला धब्बा है। सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर बेड नहीं है, गंदगी है, डॉक्टरों का पता नहीं, कोई बीमारी का मतलब उनको ठीक करने का कोई सिस्टम नहीं, लोग पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। देखिए, ये डिपार्टमेंट में भी काला दाग लग गया। यानी सरकार शब्द पर जहाँ जहाँ सरकार का शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिपार्टमेंट में माल मांगा जाता है, तो देखिए कितना बड़ा काला दाग धब्बा है ये सरकार शब्द के ऊपर। जबकि ये साम्राज्य को व्यवस्थित करने वाला सरकार शब्द है जो पहले राजा महाराजाओं में चलता था। कमान थी उनके हाथ में, व्यवस्थित लोग थे, अच्छे मजबूत लोग थे। लेकिन आज सरकार का मतलब है एक एजेंडा, सरकार का मतलब है एक पूरी टीम जो खुद के लिए मौज करती है, खुद का ध्यान रखती है। मेरी देश की जनता से विनती है, नेताओं को सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज कराना पड़ेगा। माननीय कोर्ट से मेरी विनती है, सर्वोच्च न्यायालय हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकार में बैठे नेता हो, उनका इलाज अब सरकारी हॉस्पिटल में होगा। उनकी औलादें सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में ही पढ़ेगी। तब इनको मालूम पड़ेगा कि जनता के लिए हमने किस तरह हालात पैदा किए हैं, कि लोगों को किस तरह परेशान किया है। पैसा हमारा और आप मौज करोगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, फ्री आपको पेंशन मिलेगी ज़िंदगी भर फ्री। आप करते क्या हैं? आपको शर्म कब आएगी? देश की जनता मोहताज है हॉस्पिटलों में। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं, सरकारी स्कूलों में टंगे हुए हैं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं। वाह वाह, कमाल हो गया। आप तो मलाई खाएंगे, आप मलाई खाएंगे। देश का पैसा है, देश की जनता मेहनत करती है और आपको चुन के लाती है। वोट भी जनता देगी, पैसा भी जनता देगी और नेता मौज करेगा। इसका मतलब है सरकार। अब ऐसा नहीं चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सरकार का मतलब अब नेता भी सरकारी स्कूल में उनकी औलादें पढ़ेगी, नेता का इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में होगा। तब जाकर सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल चकाचक होंगे। वरना ये नेता तो अय्याश है, भारत का नाम खराब करके पटक दिया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम इतना खराब कर चुके हैं ये नेता। तो शर्म आती है इन्हें नेता बोलने पर, और शर्म आती है हमें शासन प्रशासन बोलने पर। बहुत सोचना पड़ेगा विषय है। भारत की जनता को गूंगा बना दिया है, भारत की जनता को बीमार कर दिया है, भारत की जनता को प्रताड़ित करके उन्हें दिमाग से पैदल कर दिया है। इन नेताओं ने, तुच्छ नेताओं ने,
जुमलेबाज नेताओं ने, अय्याश नेताओं ने। शासन, प्रशासन, सरकार, ये शब्द सिर्फ पेपरों में है, बाकी मौज करते हैं ये लोग, मौज। जनता परेशान हो चुकी है। हम तो एक बात बोलते हैं, क्रांति कब आती है? जब जनता को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान किया जाता है। कोविड में परेशान किया, लूटा, सरकार ने लूटा। हम खुलेआम बोलते हैं, शासन प्रशासन ने लूटा, आम जनता को तड़पाया। सरकार पर ये धब्बा ही है। आम जनता, जो अच्छे लोग हैं, आवाज़ उठाने वाले, उन्हें मरवा देते हैं। ये शासन है, ये कायर है, कायर कायर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश को आज़ाद कराने में लोगों का बलिदान काफ़ी गया था, तब देश आज़ाद हुआ था। लेकिन उन लोगों में देशभक्ति का जुनून था, खून था। ये नेता क्या करता है? नेता तो आवाज़ उठाने वाले को मरवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, भारतीय खून नहीं है इन नेताओं में, भारतीय खून नहीं है। बहुत कम नेता हैं जिनके अंदर जज्बा है, भारत की देशभक्ति का जज्बा है। बहुत कम नेता है, तो उनकी चलने वाली नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, मंगल प्रभात लोढ़ा, बहुत कम नेता हैं जहां हम बोल सकते हैं हाँ देशभक्ति है। इन्हें देश का पैसा नहीं खाना है, इन्हें काम करना है, देश को व्यवस्थित करना है। यहाँ तो हालात खस्ता है। देश के पैसे पर हेलीकॉप्टर, प्लेन में दुनिया भर घूमेगा नेता, देश के पैसे पर इलाज कराएगा नेता, देश के पैसे पर अय्याशी करेगा नेता, हजारों गाड़ियों में घूमेगा नेता, गड्ढों में जनता चलेगी, बसों में धक्के खाएगी, ट्रेनों में जगह नहीं है, लटक के जाएगी। वाह, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वरना क्रांति आएगी। हे देश के नेता, अभी भी सुधर जाओ। ये देश का पैसा है, कायदे में चलो, फायदे में रहोगे, वरना गुंडागिर्दी और तानाशाही आप हम जैसे लोगों पर कब तक करोगे? देखते हैं, हम जैसा व्यक्ति एक मरेगा 100 पैदा होगा, लेकिन आपका रावण का विनाश हो गया, कंस का विनाश हो गया, अकबर, बाबर, खिलजी सब चले गए। आप किस खेत की मूली हो? आप कुछ नहीं हो, आपने नाम खराब किया है। कायर मत बनिए, भारत योद्धाओं की भूमि है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हर नेता सरकारी स्कूल में उनकी औलादें पढ़ेगी, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, वरना प्राइवेट इलाज कराना है तो अपने खर्चे से कराएगा। डिपार्टमेंट देश का पैसा यूज नहीं होगा। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से, फिर एक बार देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद।